प्रभु श्री कृष्ण ने जामवंती और सत्यभामा के साथ विवाह किया, ये घटना एक साथ ही संपन्न हुई। आखिर ऐसा क्या कारण था? कैसे हुआ विवाह जामवंती और सत्यभामा के साथ प्रभु श्री कृष्ण का? आइए इस कथा में हम आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ विवाह करके द्वारिका में आराम से रह रहे थे और वहाँ का राजकाज अत्यंत ही ढंग से देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है और वो घटना ग्रामीण क्षेत्र में घटती है। किसान एक होता है, जिस किसान का नाम होता है सत्राजीत। सत्राजीत नाम का किसान, उसे एक मणि प्राप्त हो जाती है। मित्रों, मणि के बारे में तो आपको ज्ञात ही होगा कि मणि इच्छाएं पूरी करती है। और ये जो मणि थी, ये कोई सामान्य मणि नहीं थी। इस मणि का नाम था सामंतक मणि। और सामंतक मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देती थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक किसान के यहाँ, जो कि अत्यंत गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहा हो, उसके यहाँ एक ऐसी मणि आ जाए जो उसको प्रतिदिन 20 मन सोना देने लगे। अब 20 मन सोना जब उसको मिला तो उसका धनवान होना तो स्वाभाविक था। और एक सामान्य स्थिति का किसान जो अन्य की अपेक्षा गरीब हो और उसकी स्थिति एकाएक मजबूत होने लगे, ये बात चर्चा का विषय हो जाती है। और इस किसान की भी ये जो उन्नति थी वह साम्राज्य में चर्चा का विषय हो गई। कैसे? ये सूचना एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, धीरे धीरे इसके पास जो मणि है उसकी सूचना पहुंच गई द्वारिकाधीश के सामंतों के पास। अब सामंतों का तो काम है कि उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और इसे बुलवाया। किसको? सत्राजीत नाम के किसान को बुलवाया। और सत्राजीत के साथ उसका भाई, जिसका नाम प्रसेनजीत था, वह भी आया। जब वो आए दोनों, तो उनसे विचार विमर्श होने लगा और उन्होंने कहा कि आपके पास जो मणि है वह 20 मन सोना प्रतिदिन देती है, आप इतने सोने का क्या करेंगे? और ये मणि आपको मिली कहाँ से है? तो उसने बताया कि जब मैं अपने खेत में खुदाई कर रहा था तभी ये मणि मुझको मिल गई, अर्थात ये मणि भूगर्भ से मिली है। सारे सामंतों ने मिलकर के एक ही बात कही कि चूंकि द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण इस क्षेत्र के राजा हैं और राजा का अधिकार हर जगह होता है, तो किसान जो सत्राजीत थे उन्होंने कहा कि देखिए, किसान फसलें उगाता है तो उस फसल पर किसान का अधिकार होता है। तो इस बात को बीच में ही काटते हुए सात्यकी नाम के एक सामंत ने कहा कि देखिए, राजा किसान जो उपज प्राप्त करता है उसका कुछ हिस्सा ले लेता है कर के रूप में। तो जब वह किसान के द्वारा उपजाई फसल से भी कर प्राप्त कर लेता है तो भूगर्भ में जो चीज़ें दबी हुई हैं उस पर भी राजा का अधिकार होता है। लेकिन इस बात को मानने के लिए सत्राजीत तैयार नहीं था। जब सत्राजीत ने वह मणि द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित करने से मना कर दिया तो उसकी इस बात का समर्थन उसके भाई प्रसेनजीत ने भी किया। अब प्रसेनजीत ने जब समर्थन किया तो बात तो खत्म होने वाली थी नहीं। सामंतों के बीच जो बात थी मणि की, वह मणि की बात पहुंची द्वारिका के जो महान मुख्य सेनापति बलदाऊ जी के पास। अब बलराम जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये गलत है,
वह मणि उसको द्वारिकाधीश को समर्पित करना चाहिए। और दाऊ अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वो मणि द्वारिकाधीश को मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वह निकल पड़े कि उसने हमारे सामंतों की बात नहीं मानी है, इसका मतलब है वो दंड का अधिकारी है। जब ये बात कर ही रहे थे दाऊ भैया, उसी बीच द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि किसको दंड देने की बात कर रहे हैं दाऊ भैया। तो दाऊ कहते हैं कि वो एक सतराजीत नाम का किसान है, उसके पास उसको भूगर्भ से एक मणि मिली है जो प्रतिदिन 20 मन सोना उसे प्रदान करती है। वह इतने सारे सोने का क्या करेगा, वो सारा सोना राजकोष में जमा होना चाहिए। जब ऐसी बात कहते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, दाऊ वह मणि सतराजीत को मिली है, उस पर उसका संपूर्ण अधिकार है और हम उससे उसके अधिकार नहीं छीन सकते। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को सुखी रखना, एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी जनता को सदैव खुशहाल रखे, उसके सुख दुख में सदा सहयोगी हो, उसको पुत्रवत स्नेह करे और उसके द्वारा जो चीज़ प्राप्त की गई है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये मेरा आग्रह है कि आप में से कोई भी उसके पास मणि लेने के लिए नहीं जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इस बात को जब सबने सुना तो सब मणि लेने से अपने जो उनका उद्देश्य था, जो कार्य करने जा रहे थे, उससे विमुख होकर के अपने नित्य कर्म में लग गए। इधर जब सतराजीत घर पर पहुंचा तो उस दिन प्रसेनजीत शिकार करने जा रहा था। तो उसने कहा, बड़े भैया क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस मणि को हम अपने साथ शिकार पर ले जाएं। आपके पास ये मणि रहेगी तो कोई भी आकर आपसे छीन सकता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मणि मेरे पास है, तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, मैं वापस आकर आपको दे दूंगा। अब बड़ा भाई छोटे भाई पर तो स्वाभाविक है विश्वास करेगा। उसने उसे मणि दे दी और वह शिकार करने के लिए चला गया। इधर सतराजीत जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने कहा कि ये जो मेरे पास मणि है, ये मणि सामंत कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश को दे देनी चाहिए। तो उसकी जो पत्नी थी उसने कहा, स्वामी मैं ये चाहता हूँ कि ये मणि तो हम द्वारिकाधीश को प्रदान ही करें, साथ ही साथ हमारी जो अपनी मणि है, हमारी बेटी सत्यभामा, उसको भी हम प्रभु श्री कृष्ण को प्रदान करें और उन्हें अपने जामाता के रूप में स्वीकार करें। सब अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने कहा कि जब प्रसेनजीत वापस आ जाएगा तो उसके पास से मणि लेकर और सत्यभामा को लेकर प्रभु श्री कृष्ण के पास ये संदेशा भिजवाएंगे कि प्रभु हमारी कन्या को आप स्वीकार करें और ये मणि मैं दहेज स्वरूप आपको देना चाहता हूँ। इधर प्रसेनजीत जब शिकार करने गया तो उसे शिकार करते समय जंगल में एक हिरण दिखाई दिया और वह अपने घोड़े से उतरकर उस हिरण पर निशाना साधने लगा। और जब वह निशाना साध ही रहा था, लक्ष्य भेदने से पहले ही उस पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया और शेर का आक्रमण इतना घातक था कि वह उस मृग पर कोई निशाना नहीं साध सका, बल्कि उससे पहले ही उस शेर ने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। अब उसका धनुष अलग पड़ा है और उसकी लाश को वो शेर खींच ले गया अपनी मांद की तरफ। मित्रों, इधर जब संध्या के समय तक प्रसेनजीत सतराजीत के पास नहीं पहुंचा तो उसे चिंता सताने लगी और उसने ग्रामवासियों से भी कहा कि प्रसेनजीत शिकार करने गया था, वो नहीं आया है। अब आप जानते हैं कि चाहे जो गांव हो, चाहे जो समाज हो, हर जगह आप कितना भी धर्म स्थापित करें, देखिए लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं, वो स्वतंत्र होते हैं और सब अपनी अपनी तरह से मनगढ़ंत क्रियाएं करने लगते हैं। और जो मनगढ़ंत कथाएं वो तैयार करते हैं उनमें वह किस पर आरोप लगा दें ये कहा नहीं जा सकता है। और ऐसा ही हुआ कि वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, किसी से तुम्हारा वाद विवाद भी नहीं हुआ था,
जो ही वाद विवाद की बात आती है तब सत्राजीत कहता है कि इस मणि को प्राप्त करने के लिए द्वारिकाधीश के सामंत मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें मणि देने से मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अब उसका इतना कहना ही था कि ग्रामीणों ने तुरंत ही नई नई बातें आरंभ कर दी और उसने कहा कि जरूर आपके साथ विश्वासघात किया गया है, आपके भाई को छल से मारा गया है और जरूर किसी ने आपके साथ छल किया है। जब ऐसी बात सत्राजीत के मन में आती है तो वो कहते हैं वो छल कैसे करेंगे? तो लोग कहते हैं उस मणि के लिए। अरे वो मणि तो मेरे पास रहती थी, ऐसा कहता है सत्राजीत, लेकिन वो आज मणि प्रसेनजित लेकर गया था। ये सिर्फ दो ही लोग हम जानते थे, एक तो मेरा भाई प्रसेनजित और दूसरा मैं स्वयं। जब ऐसी बात होती है तो कुछ ग्रामीण तुरंत ही कयास लगाने लगते हैं और कहते हैं जरूर नगर से किसी ने उनका पीछा किया होगा जंगल तक, और जंगल में पहुंचने के बाद उसके ऊपर आत्मघाती हमला, उसके ऊपर हमला किया होगा और उस हमले में उसे मार दिया होगा और वो मणि लेकर के फरार हो गया होगा। जरूर इसमें द्वारिकाधीश का कहीं न कहीं हाथ है। जब सामंतों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि सत्राजीत का भाई प्रसेनजित वापस नहीं आया है, शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी है, तब वह यह बात सुनते हैं कि आरोप द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण पर लगाया जा रहा है, तो वह आकर के दाऊ जी को बताते हैं। जब वो दाऊ को बताते हैं तो दाऊ उसकी बात सुनते हैं और अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि जहाँ कृष्ण धर्म की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को एक साथ जीने का पाठ पढ़ाते हैं, और वहाँ आज प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर ही इस तरह का आरोप लगाया जाता है। कन्हैया ऐसा कैसे कर सकते हैं, लोग कन्हैया को ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब यह है कि वह अत्यंत ही उदंड है और उसे दंड देने की अत्यंत आवश्यकता है। जब वो उसको दंड देने के लिए निकलने लगते हैं तभी प्रभु श्री कृष्ण आ जाते हैं और वो कहते हैं दाऊ भैया, यदि आप उस व्यक्ति को दंड देंगे जिसका भाई मरा है, देखिए उसके अंदर तो उस अपने भाई के प्रति जो प्रेम है, इस वजह से वह कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम राजा हैं और राजा होकर के हम कोई ऐसा अनुचित नहीं कार्य कर सकते हैं। यदि हम आज उसे दंड देंगे तो जो आरोप हम पर लगे हैं, मिथ्या आरोप लगे हैं, वह प्रमाणित हो जाएंगे, इसलिए हम उसे दंड नहीं दे सकते हैं। जब ऐसी बात प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं तो दाऊ कहते हैं तो फिर हम क्या करें? तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अब हमें ही कुछ करना है, और करना यह है कि हमें खोज कर लाना है कि किसने प्रसेनजित की हत्या की है। दाऊ भैया के साथ प्रभु श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से कपड़े प्राप्त हुए थे प्रसेनजित के। जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में वहां खून पड़ा हुआ है, लेकिन लाश कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी प्रभु श्री कृष्ण की पास में ही सिंह के पैरों के निशान, उसके जो अगला पंजा होता है उस पंजे के निशान दिखाई देते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण उस तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं अपने सामंतों से, अक्रूर जी से कहते हैं कि हे अक्रूर जी, देखिए ये निशान है, इसका मतलब है कि प्रसेनजित की जो हत्या हुई है वह किसी व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि उसका शिकार किसी सिंह ने कर लिया है। जब ये स्थिति देखी जाती है तो उन पग चिन्हों जो कि उसके पंजे थे, पंजे के निशानों का पीछा किया जाता है और वह निशान एक माद के पास पहुंचते हैं, एक गुफा के पास पहुंचते हैं। वह गुफा बाहर से अत्यंत ही अंधेरी गुफा थी। तो प्रभु श्री कृष्ण उस गुफा में जाने से पहले कहते हैं आप लोग रुकिए, मैं इस गुफा में जाता हूँ। जब प्रभु श्री कृष्ण ऐसी बात कहते हैं तो अन्य लोग अत्यंत ही परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं नहीं प्रभु, आपको इस गुफा में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर अवश्य खतरा है, इस वजह से हम सब लोगों को यहाँ से निकल चलना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं आप भयभीत ना हो, मुझे गुफा के अंदर जाना ही होगा और जो सत्य है उसका पता लगाना ही होगा। और प्रभु श्री कृष्ण जी उन सबको बाहर ही रोक करके अकेले ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब वह उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तभी उनको एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है
और उस दिव्य प्रकाश की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो अंदर उन्हें एक महल दिखाई देता है, और उस महल के अंदर एक कन्या युवती थी जो वह उस मणि के साथ खेल रही होती है। और जो ही वह प्रभु श्री कृष्ण को देखती है भयभीत हो जाती है, उसके हाथ से मणि गिर पड़ती है, और प्रभु श्री कृष्ण उस मणि को जो ही उठाने के लिए नीचे को झुकते हैं, तभी वो लड़की पिताश्री कह करके पुकारने लगती है। और जो ही वह पुकारती है त्यों ही एक रीछ बाहर निकलता है, और वह रीछ कहता है, तुम कौन हो? मेरी गुफा में क्या करने के लिए आए हो? तुम कैसे मेरी आज्ञा के बिना मेरे महल के अंदर प्रवेश कर गए हो? जब ये बात प्रभु श्री कृष्ण सुनते हैं तो वह कहते हैं, मैं कृष्ण हूँ, मैं देवकी नंदन श्री कृष्ण हूँ। तो वो रीछ कहता है कि इसका मतलब है तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है और तुम्हें मरना है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। मैं जामवंत, उस रीछ के द्वारा कहा जाता है, मैं जामवंत तेरा वध करने वाला हूँ। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी यह भी इच्छा पूरी कर लो, इसमें समस्या ही क्या है? मैं भी आपके सामने हूँ और मैं भी आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगता है, प्रभु श्री कृष्ण और जामवंत जी में। जब जामवंत जी में और प्रभु श्री कृष्ण में युद्ध होता है, वह युद्ध कई दिनों तक चलता है, और युद्ध में अंततः जामवंत जी की पराजय होती है। और जब जामवंत जी की पराजय होती है तो जामवंत जी कहते हैं कि हे योद्धा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मुझे पराजित कर दिया है। जबकि प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा था कि द्वापर युग के अंत में हमारी आपकी भेंट होगी, और मैं ही आपके जो एक युद्ध की इच्छा है उसको पूर्ण करूंगा। और वह इच्छा आज मेरी पूर्ण हो गई है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मैं वासुदेव रूप में आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और आप तो अपना नाम कृष्ण बता रहे हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही वासुदेव कृष्ण हूँ। क्यों ही ये बात जामवंत जी सुनते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं, और चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। लेकिन प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि मुझे एक बार मेरे आराध्य, जिस रूप में मैं प्रभु को जानता हूँ, रामावतार में जिस रूप में आप थे, उस रूप में मुझे दर्शन दीजिए। जब ऐसा आग्रह जामवंत जी के द्वारा किया जाता है तो प्रभु श्री कृष्ण तुरंत ही प्रभु श्री राम का जो वेश था उसमें सेम प्रभु श्री राम के रूप में उनके सामने उपस्थित होते हैं, और वह तुरंत ही प्रभु की प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु से अपने किए के लिए पछतावा करने लगते हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु, अब हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मुझसे वर मांग लीजिए। तो जामवंत जी कहते हैं, प्रभु अब मैं वर का क्या करूँगा, जब मैं अपने इष्ट को ही प्राप्त कर चुका हूँ, अब मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री को वर के रूप में प्राप्त हूँ, बस यही मेरी इच्छा है। प्रभु श्री कृष्ण उनके इस जो उनका प्रश्न था उसको स्वीकार कर लेते हैं, और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे आग्रह को मैं स्वीकार करता हूँ, और आपकी पुत्री को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती का हाथ प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में दे करके वहाँ से प्रभु श्री कृष्ण और जामवंती को उस मणि के साथ विदा कर देते हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण 3-4 दिन के बाद उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में वो मणि होती है, और एक कन्या होती है जो कि अब उनकी पत्नी हो चुकी होती हैं। जामवंती जी के साथ विवाह हो चुका होता है। जब बाहर निकलते हैं तो सामंत इत्यादि और सैनिक जब देखते हैं तो वह तुरंत ही झुककर प्रभु को प्रणाम करने लगते हैं, और वहाँ से तुरंत ही नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं। नगर पहुंचकर प्रभु जी तुरंत ही उस किसान जिसका नाम सत्राजीत था उसको बुलाते हैं,
और उसे वह मणि वापस कर देते हैं। ज्यों ही प्रभु श्री कृष्ण वह मणि उसे वापस करके सारा वृत्तांत बताते हैं, तब वह सत्यराजीत नामक किसान प्रभु से आग्रह करता है कि प्रभु, इस मणि की वजह से ही मेरे भाई का अंत हो गया है और अब ये मणि मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैं यह मणि आपको दे रहा हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि नहीं, चूँकि मणि चोरी का आरोप मेरे ऊपर ही लगा था, इस वजह से ये मणि मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ, किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता हूँ। ये मणि आप अपने पास ही रखिए, इस मणि पर आपका ही अधिकार है। जब प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारा ऐसी बातें कही जाती हैं, तब सत्यराजीत कहता है अपनी पत्नी की ओर देखकर कि हे प्रभु, अब मेरे पास एक और भी मणि है, आप उसे स्वीकार कर लें, मुझे ना न करें। त्यों ही सत्यराजीत की पत्नी भी प्रभु से प्रार्थना करने लगती है और वह सत्यभामा का हाथ प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में देने लगती है कि मैं चाहता हूँ कि ये मणि रूपी मेरी पुत्री को आप भार्या के रूप में स्वीकार करें। ज्यों ही उनके ये शब्द आते हैं, प्रभु श्री कृष्ण सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और तब सत्यराजीत के द्वारा वह मणि प्रभु श्री कृष्ण को दे दी जाती है और वह मणि उन्हें उपहार स्वरूप दी जाती है। अब उपहार के रूप में जब वह मणि प्रभु श्री कृष्ण को प्राप्त होती है, तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो मुझे इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा और वह मणि लेकर के प्रभु श्री कृष्ण राजमहल में आते हैं, जहाँ जामवंती जी और सत्यभामा जी के साथ उनका विवाह होता है। अब प्रभु श्री कृष्ण की 3 पत्नियां हो चुकी थीं, पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी जामवंती और तीसरी सत्यभामा। मित्रों, इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण एक साथ ही 2 पत्नियों के साथ विवाह करते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये कथा आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और हमारा जनमानस जाने कि प्रभु श्री कृष्ण किस तरह से दयालुता दिखाते थे अपने जो उनके प्रजाजन थे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।